और 1000 बार लड़ाई करने के बाद भी उसी से बात करने का मन करे। अच्छा, उसी मनहूस को महबूब कहते हैं मामा। भैया शादी से पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो दुनिया ही घूम जाती है। आजकल की सालियाँ हैसियत देख के बात करती है यार भैया। वो कैसे रे? कम पैसे वाला है तो जीजा बैगन, और ज्यादा पैसे वाला है तो जीजू। एम्बुलेंस हो या बारात, दोनों को रास्ता दे देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हसीनाओं और भाभियों के हंसी भरे चुटकुले सुनने के लिए रेडी हो जाइए। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? जिसने भी फरवरी से 30 और 31 हटाया है तो 14 भी हटा देता। क्या जरूरत थी 14 तारीख की? और क्या ये वैलेंटाइन डे? हम शादीशुदा है यार, तकलीफ होती है किसी को वैलेंटाइन डे मनाता देखकर। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। 9 मिली ना था मैं भी चॉकलेट रहेगी बेचारी नोई। वैसा मुझे भी ना मिली। दीदी का प्लान सुनो जरा। मेरा तो 14 फरवरी का प्लान एकदम फिक्स है। किसी भी कपल को देखूंगी तो जोर जोर से चिल्लाऊंगी, भाई कल वाली अच्छी थी, कल वाली अच्छी थी। फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने। और काला बोल देती तो ठीक था। अच्छा, बच्चे काले होंगे बोलकर चली गई मामा। मैंने अपनी हेल्पर को बोला है कि 14 फरवरी को आ जाना, कोई छुट्टी नहीं है। तो बोली, मैडम आपके पति रोमांटिक नहीं है, मेरे तो हैं। मैं फ्री नहीं हूँ 14 फरवरी को। क्या मतलब? क्या वैलेंटाइन डे? ना 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 बहन, ये मत भूलो कि हम शादीशुदा हैं। अच्छा, और हम वैलेंटाइन डे मनाने के लिए नहीं, बैंगन टिंडे बनाने के लिए पैदा हुए। और मैं उसे चांद बुलाता था। अच्छा, वो मुझे ही तारे दिखाकर चली गई मामा। जिनका टक्का भिड़ा हुआ है उनको हैप्पी रोज डे। और जो बेचारे सिंगल है, भगवान प्लीज उनके लिए भी खोज दे। देखो ये दीदी दिल क्यों तोड़ती है। और मुझे किसी का दिल जीतना नहीं आता। अच्छा, इसलिए मैं तोड़ देती हूँ। खुद ही चॉकलेट खरीदे और खुद ही चॉकलेट खाए, आत्मनिर्भर बने। हैप्पी आत्मनिर्भर चॉकलेट डे मित्र। और अगर चांद को पता चल जाए कैसी कैसी शक्लों को चांद कहकर बुलाया जा रहा है, अच्छा, तो चांद खुद धरती पे गिरकर आत्महत्या कर लेगा मामा। कितना भी तुम उसे टेडी बियर दे देना, लेकिन खेलेगी तो वो तुम्हारे दिल से ही। दिल करता है आपको प्रपोज करूं, लेकिन मुझे डर लगता है आपको गालियां भी आती होंगी। 4 दिन का बाबू सोना, फिर उम्र भर रोना धोना, इससे अच्छा सिंगल होना। ना किसी को खोना ना किसी को पाना, मजे से खाना और मजे से सोना। देखो ये अपने पति को क्या बना के रखेंगी। अक्सर लड़के के मुंह से सुनी हूँ कि मैं अपने पत्नी को रानी बना के रखूंगा। आज मैं बोलती हूँ, मैं अपने पति को ना भिखारी बना कर रखूंगा। और हमें तो आज तक बस में सीट भी नहीं मिली। अच्छा, किसी के दिल में जगह क्या मिलेगी मामा। वो देख। देखो बहनों, हमारे पति तो वैलेंटाइन डे मनाने से रहे। बात तो सही है। ना ही हमें रोज ला के देंगे, ना ही हमें चॉकलेट ला के देंगे। अब लोगों के सामने इज्जत बचाने के लिए बोल देना कि हम ये छपरी और बच्चों वाले काम नहीं करते। अच्छा, हमें शूट नहीं करता, हम अब मैच्योर हो चुके हैं। और स्कूल में जिस लड़की के नाक से बुलबुले बनते थे, अच्छा, वो भी आज फॉलो बैक नहीं दे रही है मामा। और गर्लफ्रेंड तो एक भी नहीं है मेरी। अच्छा, और गाने ऐसे सुनता हूँ जैसे 10-12 छोड़कर चली गई हो मामा।
यहाँ देखना भाई के साथ क्या होगा। एक्सक्यूज मी। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके। पहले नजर। और मैं भी चला था मोहब्बत के रास्ते पर, चप्पल टूट गई, वापस आ गया मामा। मेरे भाई अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो तेरे भाई को बुला लियो, तेरी दिक्कत और बढ़ा देंगे। अरे जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं उन्हें पति देव कहते हैं। सुनो, हाँ कहते हैं कि पति पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं। हाँ तो उसमें पड़ोसन को जोड़कर रिक्शा बना सकते हैं क्या? और लड़के भी आलू की तरह होते हैं। अच्छा। किसी भी सब्जी के साथ सेट हो जाते हैं वो। भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? बस यही बोल बोल कर सबको धोखा दे देता हूँ। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अच्छा। ऐसा बोलने का मौका ही नहीं दे रही जिंदगी मामा। यहाँ भाई की मम्मी को देखना। मैं कसम खाता हूँ। मैं पागल हूँ कि तेरे नाम की रोटी लग रही बना। ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम तो रोज नहाते, तुम तो मूवी न धोते। हर उदास शख्स का मसला इश्क नहीं होता, हो सकता है आज उसे चाय ना मिली हो। और गर्लफ्रेंड को हमेशा खुश रखना चाहिए। अच्छा, फिर चाहे वो किसी की भी हो मामा। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? अरे बहन, इसका ये हालत किसने किया? मैंने किया। पर क्यों? रोज स्टोरी देखता था लेकिन साला लाइक ही नहीं करता था। अरे बाप रे। ले बहन, तेरे स्टोरी को लाइक कर दिया हूँ, तू रील्स बनाती है उसको भी लाइक कर दिया हूँ, तेरे चैनल को फॉलो भी कर दिया हूँ, और तेरे वीडियो को शेयर भी कर दिया हूँ। अच्छा किया, इस बार तेरा ही नंबर। बड़े खतरनाक लोग हैं। बाबू, किस करवे से कचू हुज्जे तो ना? नहीं। पक्का? पक्का। तो फिर इंदो कहाँ कर रहे हैं? और ये लड़कियां सोमवार का व्रत रखकर पति तो सीधा साधा मांग लेती है। अच्छा। लेकिन सासू माँ का क्या करेगी मामा? यहाँ जिया को देखना। जिया, मैं रह नहीं पाऊंगा। जिया, जिया घर छोड़ के मत जा। जिया, जिया प्लीज ये घर छोड़ के मत जा। जिया, जिया। क्या हुआ मामू, आप ठीक तो है ना? बहुत बुरा सपना था। क्या हुआ, नानी ने घर से निकाल दिया क्या? तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मजाक तो ऊपर वाले ने किया है आपके साथ, आपको ऐसी जिंदगी देखी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हाँ, मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी माँ का हिस्सा न ले लूं। अगर प्यार सिर्फ दिल से होता तो हम लड़कियों को पार्लर जाने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ लीजिए, अब भर भर के मेकअप कीजिए, और तब तक कीजिए जब तक कोई लड़का अपना दिल में हमको भर न ले। हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों इतना समय लगता है। कौन समझाए इन्हें? खिचड़ी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, शाही पनीर बनने में समय लगता है। देखो दीदी के बाल क्यों झड़ रहे हैं। और पता नहीं किसने मेरे सर की कसम खाई है। अच्छा। आजकल धीरे धीरे बाल झड़ने लगे हैं मेरे मामा। हम इतने बड़े हो गए हैं जनाब। अच्छा, पर पता नहीं हवाई जहाज की आवाज सुनकर ऊपर देखने वाली आदत कब जाएगी साहब।
और बीवी को गले लगाने की उम्र में अच्छा मुसीबतों को गले लगा रहा हूँ मामा। और मुझे अपनी शादी की चिंता नहीं है मेरे भाई, मुझे तो चिंता उसकी है जिसकी शादी मुझसे होगी। सोचा था दाढ़ी बढ़ाने से लड़की पट जाएगी, एक लड़की ने अंकल बोलकर ये भ्रम भी तोड़ दिया। हाँ, लड़के दाढ़ी मूंछ बढ़ा लें तो परेशानी और साफ करा लें तो और भी बड़ी परेशानी। कैसे लग रहा हूँ अंकल मैं? एकदम हीरो शाहरुख खान लग रहे हो आप। सच्ची में? बिल्कुल ओके। अबे यार आज तो मैं हीरो लग रही हूँ, और अगर मेरे घर वालों ने नहीं पहचाना तो? अरे कोई बात नहीं, मैं खुद बता दूंगा कि मैं शाहरुख खान नहीं, मैं जैक हूँ। चलता हूँ। अरे कौन है? मम्मी किन्नर आई है। क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके फोन में है लेकिन आपकी नहीं है? सेटिंग। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हरिका क्या हुआ, परेशान क्यों है? मुझे वो थोड़े से पैसे चाहिए। तू थोड़े से पैसों के लिए परेशान है? मुझे तो सोच बहुत सारे चाहिए, मैं कितना परेशान होऊंगा। पहले क्या कहावत थी, घर में 4 बच्चे सबको लगे अच्छे, फिर कहावत आई हम 2 हमारे 2, फिर कहावत आई शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले वक्तों में कहावत होगी ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। देखो जी, आपने मामा को चैन से जीने नहीं देगी। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। क्या बात है मामू, आज चेहरे पे जंग जीतने वाली मुस्कान है। अरे मेरे घर वालों को लगता है कि मुझे एक दिन खाना नहीं देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आपकी हरकतों की वजह से आप एक दिन नहीं रोज भूखे मरते हो। तेरा क्या मतलब है कि मुझे घर में खाना नहीं मिलता? खाना? अरे खाना कम ताना ज्यादा मिलता है। तुम सब पछताओगे एक दिन। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कुत्तों के दिन भी आते हैं। हाँ तो कुत्तों के दिन आते हैं ना, गधों के नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और सबके दोस्त अपने दोस्तों की सेटिंग करवाते हैं। अच्छा। और मेरे दोस्त 2-2 सेटिंग रख के भी खुद को सिंगल बताते हैं मामा। यहाँ फजीता का पति से पैसे निकलवाने का तरीका देखना। 5,000 रुपए देना। चल मेरे पास नहीं है, 5,000 दे दो। इसीलिए मैं तुमसे दिल की बात नहीं कहती, 5,000 की उम्मीद नहीं है तुमसे। परसों में शादी में गई, इतना घूर घूर के देख रही है वो लड़का। कौन? अरे मैं जहाँ जा रही वहीं आ जा रही है। कौन था वो? तुमसे 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे क्या दिल की बात करूँ मैं? फजीता बता रही है, बता दे कौन है वो। अरे मैं खाना खाने बैठी, चिपक के बैठ गया मेरे साथ। तेरे साथ? हाँ बता दे कौन है वो। चलो तुमसे 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे दिल की क्या बात करूँ। हद तो तब हो गई, बड़ी महफिल मुन्ने मेरी पप्पियां ले ली। मेरी बीवी की पप्पियां ले रहा है वो, बता दे बीच में से फाड़ दूंगा फजीता। चलो यहाँ से 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे क्या बात करूँ। तू 5,000 छोड़, 10,000 पकड़। उस साले का नाम बता मुझे। सोनू। कौन सोनू? अरे पड़ोसियों का लगा। हाय 1.5 साल का इतना क्यूट बच्चा है। जब मेरे पैसे दे वापस हटना, इतना प्यार आ गया मुझे उसके बारे में, क्या बताऊं तुम्हें। चल यहाँ से कंजूस पत्तियों से पैसे निकलवाने की निंजा टेक्निक। टिंग टोंग ला 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 ला। जिंदगी में इतनी गर्दन मेरी किसी के सामने नहीं झुकी जितनी मोबाइल के सामने झुक जाती है। बात तो सही है। हाँ, खूबसूरती और पैसा इंसान को घमंडी बना देता है। खैर छोड़ो, मेरे पास तो दोनों नहीं है। आपको पता है फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो फूलों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख लीजिए। ओह गॉड, इतनी सुंदर हूँ मैं। दीदी की सुनो जरा। जो आंखें बंद करके प्यार करे वो है प्रेमिका, जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ। वाह। और जो आंखें दिखा दिखा कर प्यार करे वो बच्चों की माँ। इस मासूम से चेहरे को देखकर तुम्हें चॉकलेट देने का दिल नहीं करता, पत्थर दिल इंसान। और एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी और उसमें मैं भी आऊंगी, ये देखने
कि खाने में क्या क्या बनाए। इतिहास गवाह है सबसे ज्यादा किस ईयरफोन को मिले होंगे। और 2-4 महीने और देख लेता हूँ। अच्छा, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक, वरना पहाड़ों में जाकर समाधि ले लूंगा मामा। देखो मामा का जीना हराम करने जिया फिर आ गई। मामू। ओए, अरे मामू आप इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गए? इतनी जल्दी मैं ऊपर नहीं जाने वाला। हाँ तो छत पे क्या कर रहे हो? अरे मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है यार। हाँ, जैसे आपकी जिंदगी में कोई लड़के नहीं है। काम क्या है वो बता। नानी ने आपके लिए कुछ भेजा है। अम्मी ने मेरे लिए क्या भेजा है? बिस्किट? बिस्किट क्यों भेजा है? अरे मामू, नानी आपको सबसे ज्यादा गुस्से में क्या बुलाती हैं? अम्मी गुस्से में सबसे ज्यादा कुत्ता। ये कैसे हो गया? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। यार लोग तो मेरे भाई बाद में बोलेंगे, पहले मेरे घर वाले तो चुप हो जाएं। भाई यही नहीं चुप होते हैं, बाहर वाले क्या बोलेंगे? बाहर वालों के बोलने से पहले ही मेरे घर वाले मेरी बेइज्जतियां करनी शुरू कर देते हैं। बस एक बार कोई लड़का कह दे कि अपना ख्याल रखना, अच्छा, कसम से खुद को लिफाफे में डालकर अरमानी में पैक कर लूंगी वो। देखो भाभी जी तेज कैसे हो गई। हमारे ससुराल में सब हमसे बोलते हैं कि बहुरिया बहुत तेज। नहीं, आए तो हम बिल्कुल स्लो ही थे, लेकिन ये लोग अपने कानों का एक्सीलेटर दे दे के हमारा स्पीड बढ़ा दिए। अब हमारी जुबान की गाड़ी इतना फास्ट हो गई है, ये सब स्लो हो गए हैं। उतना ही एक्सीलेटर दबाइए, जितना स्पीड चलिए। मशीन या मेहरारू दोनों नया ही ठीक लागेली। ओकरा बाद में तो खटार पटार खटार पटार। और पता नहीं लोगों को उनकी बीवी कैसे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मुझे तो सबकी अच्छी लगती है मामा। पुरुष के चेहरे से कभी दुख उनका नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि पुरुष स्वभाव से दुखी होते हैं। उनको दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत औरत लाकर दे दो, लेकिन वो 11वीं के लिए दुखी रहेंगे जो किसी और के पास है। ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के लिए हमसे बने रहे। तेरा प्यार पाने के लिए मैंने न जाने कितना इंतजार किया, और इस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। देखो दीदी इंटरव्यू के लिए गई तो क्या हुआ? अरे तुझे जॉब दे दी, तू कंपनी की कुर्सी भी भेज देगा। नेक्स्ट भेजो। मैं आए कमेन। आ जाओ, इंटरव्यू के लिए आए हो? और जे बाहर भंडारे की लाइन लगी। फालतू। अरे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ये बताओ, इससे पहले भी कुछ करते थे? और ना तो इससे पहले तेरे घर से रोटी जाई थी। चल भाग गया। मैं कह रहा हूँ भाग जाएगा। अरे तो रोटी के लिए तो काम करते ही थे। ओके, चलो ये बताओ कि फिर हम अपनी कंपनी को सबसे बड़ा कैसे बनाएं? 3-4 कमरे और बनवाओ। अरे मेरा मतलब है कि हम बाकी की कंपनी से अपनी कंपनी को ऊंचा कैसे करें? तो 1 फीट उठवाई दो नीचे से। अरे मैं कह रहा हूँ मेरी शक्ल के सामने तो भाग जाओ। बेवजह मट्टी चाट रहा हो, कम से कम मेरी बात तो सुनो। बाबले, मेरा मतलब है कि हम अपनी कंपनियों को बाकी की कंपनी से आगे कैसे लेके जाएं? अच्छा, कितनी आगे ले जानी है? मतलब सबसे आगे ले जानी है। ओके, जल्दी आओ फिर। कहाँ? धक्का लगाएंगे। मेरे अरे तो मैं अकेले लगा लूंगा। और गेम तो बच्चे खेलते हैं। अच्छा, मैं तो अपने फ्यूचर के साथ ही खेल गई हूँ। इतिहास गवाह है, आज तक किसी को भी खुद की पत्नी सपने में नहीं आई। देखो जिया वकील क्यों बनेगी? जिया तेरे पापा क्या करते हैं? डॉक्टर हैं। और तेरी माँ? वो भी डॉक्टर हैं। तेरा भाई बड़ा होके क्या बनेगा? डॉक्टर। अच्छा, और तू क्या बनेगी? वकील। 1 मिनट, जब घर में सब डॉक्टर बन रहे तो तू वकील क्यों बनना चाहती है? क्योंकि मामू, मैं उन सबको सजा दिलाऊंगी जो दूसरों का हक मार के खाते हैं। वाह जिया वाह, मुझे गर्व। और शुरुआत आपसे करूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरी माँ का हक मार के खाया है ना। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।
और जिंदगी गणित के क्लास जैसी हो गई है। अच्छा। बस चल रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है मामा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो यार। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुर्गति पतियों की है बेचारों। ये कितने ही बड़े अधिकारी हो जाएं, नेता हो जाएं, विधायक हो जाएं, मंत्री हो जाएं, कवि हो जाएं, संचालक हो जाएं, ये पत्रकार हो जाएं, ये बेचारे घर के बाहर ही विवेकानंद हैं। घर में घुसते ही ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब भाभी जी कहती कि हम में अक्ल नहीं है। वो भैया जी मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि भैया को पता होता है कि अगर अपन में अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। 4 लोग तो जो कमाएंगे सो कमाएंगे, मेरा तो पति चुप नहीं होता। और इंसान का बुरा वक्त भी कट जाता है। अच्छा। बस उसका मोबाइल चार्ज रहना चाहिए मामा। यहाँ देखना बेचने वाले के साथ क्या होगा। अनवर तुम लोग कमाओ 2 वक्त की रोटी, मैं तो चावल में ही खुश हूँ। आई लव चावल, एवरीथिंग चावल, एवरीवन चावल, आई लव चावल, चावल इज माई लाइफ, चावल के बिना जिंदगी नहीं है, चावल सपनों का साथ। अगर लिपस्टिक में नमक होता तो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बाद बोलती, हरामखोर तूने मेरा नमक खाया है। देखो दीदी अपने सपने कैसे पूरे करेंगी। और सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते। अच्छा। उनके लिए दिन रात सोना पड़ता है मामा। ये साली आधी घरवाली होती है, इसका क्या मतलब होता है? अरे इसका कोई मतलब नहीं होता, ये हम जैसे शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। ये वो स्कीम है जो बताई तो जाती है मगर दी कभी नहीं जाती। जब दीदी का पति फालतू का ज्ञान दे तब गुलाब का फूल ला के देने वाला तो सिर्फ फरवरी तक ही चलेगा, आखिर तक सिर्फ वही चल सकता है जो हरा धनिया ला के देगा। ये गुलाब के फूल वाले से नहीं, हरा धनिया वाले से प्यार करो। यार 14 फरवरी आ रही है, की प्लान है तेरा? फुल लेके रख लेने, महंगे बेचांगे उस दिन। लंबी जिंदगी जीने का तरीका सुनो दीदी का। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को लंबा जीना चाहते हो तो अपनी खुराक आधी करें, पानी 2 गुना करें, व्यायाम 3 गुना करें और हंसाना 4 गुना करें। और सबसे जरूरी बात, अपनी पत्नी का कहना मानना 100 गुना करें, बिकॉज हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। मुझे बहुत याद आ रही है उसकी, पर किसकी याद आ रही है वही याद नहीं आ रहा। कब तक जवानी छुपाओ रानी। नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध मिलाकर नहाएं, ताकि आप किसी को भी बहुत गर्व के साथ बता सके कि हाँ हाँ मैं दूध की धुरी हूँ। देखो दीदी आईब्रो बनवाने गई तो क्या हुआ। भीख मांग रही हो, तुम्हारे पति क्या करते हैं? अरे वो विकलांग हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा, पति विकलांग हैं, बच्चे नहीं है तुम्हारे? 6 बच्चे हैं। पति विकलांग हैं और बच्चे 6 हैं। पैर से विकलांग हैं। और ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा। लेकिन मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मामा। तो मेरा दिमाग तो खराब करो ही मत, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। क्या अच्छा नहीं होगा? तुम्हारे धमकी से डरते नहीं है, समझे? हमेशा कहीं करते रहती हो। पागल। तुम पागल, तुम्हारी बहन पागल। तुम पागल, तुम्हारा भाई पागल। भाई पागल? मैंने तो तुम्हारी बहन को बोला। तो तुम क्या चाहती हो कि जब अपनी साली से रिश्ता खराब कर लें? चलो जाओ अपना काम करो। पहले मैं ससुराल वालों से बहुत दुखी थी, फिर मैंने रील बनाना स्टार्ट किया
अब मेरी रील देखकर पूरा खानदान डिप्रेशन में है। बहुत दिन के बाद आए हैं। अब चाची थोड़ा टाइम का दिक्कत चल रहा था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय पीजिए। बाप रे, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मुंह क्या देख रहे हैं? हमको पहले से पता था कि हर रिश्तेदार अपने मेहमान को चाय के साथ बिस्कुट नहीं देते हैं, इसलिए हम अपन जुगाड़ हमेशा अपने साथ में लेकर चलते हैं। अरे दुख का खत्म नहीं होता बे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार पहले की पत्नियां रात को खाना बनाकर पति का इंतजार करती थी कि वो आएंगे तो खाएंगे, और आजकल की पत्नियां भी इंतजार ही करती हैं कि वो लाएंगे तो खाएंगे। और मैंने तो उससे थोड़ा सा प्यार मांगा था। अच्छा, उसने तो कटोरा भर के दे दिया मामा। दाढ़ी कटवा ली। दादा सही कहते थे तेरे, नामर्द है तू, दाढ़ी कटवा ली। लड़कियों का दर्द तुम क्या जानोगे साहब, फैमिली के सामने बॉयफ्रेंड को भैया बोलना पड़ता है। और मेरे हर एक गलत काम के पीछे अच्छा मेरे दोस्त का हाथ होता है मामा। देखो भगवान ने बीबी क्यों बनाई। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। और मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। अच्छा, ऐसा वैसे ही मेरे पास कब आएगा मामा? ना मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, जहाँ देखो वहाँ मुझे आप ही आप दिखते हो। हाँ ना, वो तू सही बोल रही है, मेरे को तो एक एक दिन मेरे को 1 साल के बराबर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब कब हमारी शादी होगी। सुनो ना, मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं क्या, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अगर आपके सामने अंबानी का लड़का भी आ जाए ना तो भी मैं उसको फेल कर दूंगी। अरे बेबी, मेरे सामने तो अनुष्का शर्मा भी आ जाए ना तो तुम्हारे लिए मैं उसको भी फेल कर दूंगा। ये शादी के पहले की बातें हैं, शादी के बाद देखना क्या होगा। बेबी सुनो ना, आई लव यू। रुको रुको, कोई याद तो नहीं रहा है। आई लव यू टू। और शादी होने के बाद तुमसे शादी करने से अच्छा था कि मैं कुंवारी रह जाती। मैं कौन सा खुश हूँ तुमसे शादी करने के बाद, मैं भी तो पछता रहा हूँ। और वो कौन माती है जिसने शादी जोड़ा था, उसको लेके आ, मेरे को तलाक होना, मैं नहीं रहता तुम्हारे साथ। हाँ तो लेके आ, जा लेके आ, अभी लेके आ, जल्दी जानी तो अभी देता हूँ ना। मुझसे जल्दी शादी कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रहा जाता बाबू। देखो दीदी घर पे चुप क्यों रहती है। और लोग घर पे अलग और बाहर अलग लैंग्वेज बोलते हैं, और मैं घर पे चुप रहता हूँ क्योंकि बोलते ही लड़ाई हो जाती है मामा। पापा, हाँ मुझे शादी करके कहीं नहीं जाना, हमेशा आपके साथ रहना है। वाह, मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है। पापा, इसीलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को घर जमाई करने के लिए मना लिया है। ये तूने क्या किया? अरे सुन, लट्टिला सुन दिया, लट्टिला। और कह रहा था कि मेरे जैसा दूसरा नहीं मिलने का। अच्छा, उसे क्या पता कितनों के बाद उसका नंबर आया था। और बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती। अच्छा, हर 2-4 दिन में मनानी पड़ती है मामा। ये क्या हो गया? मैं तारी हो पाई। और भाई साहब, बच्चे कैसे हैं? बैगन। ओ तेरी, हम तो भूल ही गए, आप तो अभी रंडवे हो। हाँ, यहाँ जिया को देखना। सुन जिया, सब बोलते कि मेरी आंखें बहुत नसीली हैं, मैं किसी भी लड़की को घूर के देखूं तो तुरंत मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा नहीं, प्यार हो जाएगा। लड़की प्यार हो भी आपसे। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए।
अच्छा। मेरा दोस्त भी लुगाई का गुलाम बन जाएगा। और जिस भी लड़की से पूछो तो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, और लड़के खुद को सिंगल बताते हैं। अच्छा, तो आखिर ये लड़कियां पटा कौन रहा है मामा? दुनिया में हर आदमी परेशान है। जो भूखा है वो रोटी मांग रहा है, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो बीवी मांग रहा है, और जिसकी शादी हो गई है वो पड़ोसन को ले नहीं आ रहा है। जो पैदल चल रहा है वो मोटरसाइकिल मांग रहा है, जो मोटरसाइकिल से चल रहा है वो जो है 4 व्हीलर मांग रहा है, और जिसको 4 व्हीलर मिला है वो हवाई जहाज मांग रहा है। सुखी वही है जिसको संतोष है, जिसको संतोष नहीं है वो सिर्फ मांग रहा है। आपको पता है मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। गाइस, शिवरात्रि आ रही है। अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। और शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छा, लेकिन सारा खेल उन्हीं के लिए खेला जाता है मामा। हाड़ में जाए वैलेंटाइन डे, हम तो शिवरात्रि मनाएंगे और भोले बाबा से नोट छापने की मशीन मांगेंगे। देखो दीदी भोले बाबा से क्या मांग रही है। भोले बाबा, इस शिवरात्रि अगर मेरे पति देव मेरे अलावा किसी और को मांगने आए तो अपना त्रिशूल मारना फेंक के। और आज फिर मुझे लुगाई की याद आ रही थी। अच्छा, फिर बाद में पता चला मैं तो कुंवारा हूँ मामा। कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत। बात बहुत हैरानी वाली और सोचने समझने वाली है कि किसी ने सही कहा है कि जिसने भी जल्दबाजी में उत्सुक होकर किया विवाह वो अपना जीवन बिगाड़ लिया, लेकिन जो सोच समझ कर किया उसने क्या उखाड़ लिया। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। जो हमेशा हंसता हुआ रहता है उसे हंसमुख कहते हैं, और जिसका हंसना हमेशा के लिए बंद हो जाता है उसे हस्बैंड कहते हैं। मेरा तो प्रॉमिस से भरोसा यूट्यूब को, बताओ क्यों? शादी के बाद मेरे पति ने मुझसे वादा कराया कि हम दोनों एक साथ मिलकर दुनिया से लड़ेंगे। बताओ, अब हम एक दूसरे से लड़ते रहे। और मैं इतना बिगड़ चुका हूँ कि अच्छा, अब मुझे सुधारने के लिए 2 लुगाई की जरूरत है मामा। देखो औरतें पुरुषों की बराबरी क्यों नहीं कर पाती। औरत मर्द की बराबरी करना तो चाहती है, लेकिन थोड़ी सी मूंछ निकलते ही वो पार्लर भाग जाती है। ऐसे कैसे होगी बराबरी? हमारे भारत में कहते हैं कि लड़के की शादी कर दो, बहू आएगी तो सुधार देगी। शादी के बाद पता चलता है कि लड़का हमारा सुधरा हुआ ही था, बहू बिगड़ी हुई आ गई। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें दिन रात याद करे तो उसके पैसे लेके भाग जाओ, दिन रात तुम्हें याद करेगा। मेरे भाई, जिस शान से हमने कमाया उसी शान से उड़ाया भी है, और हमने कभी पैसों पर रबड़ नहीं बांधी। क्यों भाई? भाई इन पे कहाँ रबड़ बन जाएगी। और स्त्री हार तभी स्वीकार करती है अच्छा, जब वो हार सोने का हो मामा। 15 फरवरी को डेट पर नहीं, 15 फरवरी को मंदिर चलोगी तो बताओ, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि है। शिव जी पे जल चढ़ा के आएंगे।
साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। वो जिनके सपने बड़े होते हैं, अच्छा, उनके पीछे किस्त वाले खड़े होते हैं मामा। मुझे आज तक वैलेंटाइन डे पर किसी ने गुलदस्ता नहीं दिया। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगर तेरी नौटंकी खत्म होगी हो तो इस गुलदस्ते के पैसे दे दो जल्दी, और भी ग्राहक खड़े हैं यहाँ से। दोस्तों अब स्क्रीन पर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो दिख रही होगी, और भी हंसने के लिए ये देख लेना। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।